एवरीवन, मेरा नाम अंशिका सिंह है और आज की इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका जनरल मेथड देखने वाले हैं। उसके पहले हम देखेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ होमोजेनियस फंक्शन? अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा की पावर एन एफ एक्स वाई। अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। अब हमें इसको देखना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो सबसे पहले एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई निकालेंगे, यानी जहां जहां हमें x दिख रहा है वहां पर हम लेमडा एक्स वैल्यू पुट करेंगे और जहां जहां पे हमें y दिख रहा है वहां पे हम लेमडा वाई वैल्यू पुट करेंगे। तो x की जगह हम लेमडा एक्स रखें प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर लेमडा वाई प्लस लेमडा वाई क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से मिलेगा लेमडा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेमडा वाई प्लस लेमडा क्यूब वाई क्यूब। और यहाँ से हम लेमडा क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें मिल रहा है लेमडा क्यूब एफ एक्स वाई, एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई। हमें कंडीशन क्या दी थी कि एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई लेमडा की पावर एन एफ एक्स वाई आना चाहिए, और यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई और यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू 3 है, एन इक्वल टू 3। तो ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ था ये फंक्शन एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन था। इसी तरह हमें एक एग्जांपल और दिया हुआ है, एक्स कॉस एक्स बाई वाई। एफ एक्स वाई हमें क्या दिया हुआ है, एक्स कॉस एक्स बाई वाई प्लस वाई साइन एक्स बाई वाई। ये हमें दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, और अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो इसकी डिग्री क्या होगी। तो इसके लिए हम पहले एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई निकालते हैं। तो जहां जहां हमें x दिख रहा है वहां पे हम लेमडा एक्स रखेंगे और जहां जहां पर हमें y दिख रहा है वहां पे हम लेमडा वाई रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा एक्स कॉस लेमडा एक्स बाई लेमडा वाई प्लस लेमडा वाई साइन लेमडा एक्स बाई लेमडा वाई। यहाँ से हम देख रहे हैं ये लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा लेमडा एक्स कॉस एक्स बाई वाई प्लस लेमडा वाई साइन एक्स बाई वाई। यहाँ से हम लेमडा कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा एक्स कॉस एक्स बाई वाई प्लस वाई साइन एक्स बाई वाई। अब हम देख सकते हैं कि एक्स कॉस एक्स बाई वाई प्लस वाई साइन एक्स बाई वाई ये हमारा एफ एक्स वाई के बराबर है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लेमडा एफ एक्स वाई, और जो कि हमारी होमोजेनियस इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए
ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा जिसकी डिग्री होगी 1, क्योंकि यहाँ पे लेमडा की पावर है 1। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ये एफ एक्स वाई क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स बाई वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, ये हमारा फंक्शन है। अब हमें इसको चेक करना है कि ये हमारा होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई निकालेंगे। तो जहां जहां पे हमें एक्स दिख रहा है वहां पे हम लेमडा एक्स रखेंगे, और जहां जहां पे वाई दिख रहा है वहां पे हम लेमडा वाई रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा लेमडा क्यूब एक्स क्यूब लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर लेमडा एक्स बाई लेमडा क्यूब वाई क्यूब लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेमडा वाई। ऊपर हम देख सकते हैं ये लेमडा क्यूब है और लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा मिलकर के लेमडा क्यूब बनेगा। तो यहाँ से लेमडा क्यूब कॉमन, तो मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स। नीचे से भी यहाँ पे लेमडा क्यूब है और लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा लेमडा क्यूब बनेगा, तो यहाँ से भी लेमडा क्यूब कॉमन, तो मिलेगा वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स बाई वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि ये लेमडा क्यूब से लेमडा क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, ये हम देख सकते हैं एफ एक्स वाई के बराबर है। तो ये हमारे होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पे इसकी डिग्री क्या है, 0 है, क्योंकि हम जानते हैं लेमडा की पावर 0 इक्वल टू 1, और 1 में एफ एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एफ एक्स वाई ही मिलेगा। तो ये हमारा हो गया कि कौन से फंक्शन होमोजीनियस होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। अब अगर हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, जहां पे हमारा m और n ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन हैं। ये दोनों हमारे होमोजेनियस फंक्शन हैं। तो हम सबसे पहले इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से dy इक्वल टू माइनस एम एक्स वाई डी एक्स। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा, माइनस एम एक्स वाई बाई एन एक्स वाई, ये हमारा dy बाई डी एक्स आएगा। अब हम ऊपर जो एम एक्स वाई है इसमें से पूरे फंक्शन में से x कॉमन लेंगे, तो ये हमारा फंक्शन बनेगा ये हमारा फंक्शन बन जाएगा m1 कॉमा वाई बाई एक्स का। इसी तरह नीचे एन एक्स वाई में से सब में से x कॉमन लेंगे, तो ये फंक्शन हमारा बन जाएगा n1 कॉमा वाई बाई एक्स का। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x से x कैंसिल, माइनस m1 कॉमा वाई बाई एक्स बाई
एन 1 कॉमा वाई बाई एक्स। हम देख सकते हैं कि m हमारा y बाई एक्स का फंक्शन है और n भी y बाई एक्स का फंक्शन है, तो इसको एक नया फंक्शन मान लेते हैं g y बाई एक्स, वेयर g y बाई एक्स इक्वल टू माइनस m 1 कॉमा वाई बाई एक्स बाई n 1 कॉमा वाई बाई एक्स के बराबर है। तो यहां से हमें क्या मिला, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, लेट जहां जहां हमें y बाई एक्स दिख रहा है वहां पे हम v रखेंगे, तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू वी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो मिलेगा v, x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस x को छोड़ देंगे v का डिफ्रेंसिएशन dv बाई dx। तो हम इसको इक्वेशन स्टार मान लेते हैं। तो इक्वेशन स्टार में dy बाई dx की वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार। फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, dy बाई dx क्या है, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू gv। यहां से हम देख सकते हैं x dv बाई dx जो मिलेगा वो gv माइनस v मिलेगा। तो यहां से अब हम देख सकते हैं dv बाई dx इक्वल टू gv माइनस v बाई x। यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब हम v और x के वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, मतलब v के वेरिएबल को एक साइड कर सकते हैं और x के वेरिएबल को एक साइड करते हैं। तो अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो मिलेगा हमें dv बाई gv माइनस v इक्वल टू dx बाई x। अब हमें जो इक्वेशन 3 ले लेते हैं, अब हम इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट इक्वेशन 3। और इंटीग्रेट करने पे हमें कोई कांस्टेंट c मिलेगा। इंटीग्रेट करने के बाद पुट v इक्वल टू वाई बाई एक्स, जहां जहां पे v दिखेगा वहां पे हम y बाई एक्स रखेंगे। तो ये था हमारा होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। इसको एक बार हम समरी देख लेते हैं, इसका क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ होमोजेनियस कोएफिशिएंट, consider mxy dx plus nxy dy equal to 0 where m and n are homogeneous function of same degree n। m and n homogeneous function है और दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। पहला स्टेप है कि हम dy बाई dx निकालते हैं, जिससे हमें gy बाई x मिलेगा। अब जहां जहां पे हमें y बाई x दिख रहा है वहां पे हम v इक्वल टू वाई बाई एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे, जिससे हमें y इक्वल टू वी एक्स मिलेगा और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स मिलेगा।
अब हम dy बाई डी एक्स पे इस इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू रखने के बाद हम जो हमें इक्वेशन मिलेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद हम फिर से v इक्वल टू वाई बाई एक्स रख देंगे। तो ये था हमारा मेथड होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे बी राय और डीपी चौधरी बुक की एक्सरसाइज 2.2 होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।